नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, करारा झटका लगा है, जोरदार झटका लगा है और यह झटका वोटिंग से ठीक पहले लगा है। एक तरफ मध्य प्रदेश में वोटिंग, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में वोटिंग चल रही है, जनता वोट कर रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग चल रही है, जनता वोट कर रही है। राजस्थान में वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का सबसे तगड़ा कार्यकर्ता, एक मुस्लिम कार्यकर्ता जो 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में था, जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में राज्य मंत्री था, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा राजस्थान के भीतर था, उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, इस घड़ी में, इस समय में जब चुनाव होने ही वाले हैं, वोटिंग मतलब होने ही वाली है, उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे राज्य मंत्री का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना क्या बताता है, क्या है इसके मायने, आज के वीडियो में समझेंगे और देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में करना चाहती है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम, इन दो धर्मों में राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मुसलमानों का साथ छोड़ दिया है। एक भी मुसलमान नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में टिकट दिया हो। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर आखिरी मुस्लिम चेहरा जो था, उसने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। चलिए खबर पर बढ़ते हैं, खबर बताएंगे फिर आगे चलेंगे। देखिए क्या कहती है खबर, हिंदुस्तान की खबर है। कहती है राजस्थान में बीजेपी को झटका, एकमात्र मुस्लिम चेहरा अमीन पाठक कांग्रेस में शामिल। राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यूनुस खान के बाद बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम चेहरे अमीन पाठक आज कांग्रेस में शामिल हो गए। गहलोत ने अमीन पाठक को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ये रहे गहलोत, गले में डाल रहे हैं कांग्रेस का पट्टा। इसके पहले इनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा हुआ करता था। यहां एक नाम का जिक्र है दोस्तों, यूनुस खान। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। यूनुस खान जो हैं वो सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाया था। पिछली बार सिर्फ एक इकलौता व्यक्ति मुसलमान था जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन जब यूनुस खान सचिन पायलट से हार गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और इन्होंने अभी जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने बगावत कर दी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। तो यूनुस खान ने छोड़ी और उसके बाद आज अमीन पठान ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रतिनिधित्व कर सके। इन्होंने पार्टी छोड़ते समय अमीन पठान ने कहा क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। पठान ने मीडिया से कहा कि 25 सालों तक भाजपा का साथ दिया, वो देश को एकजुट करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, भरोत सिंह शेखावत जैसे अन्य नेताओं की नीतियों से प्रभावित थे। उन्होंने आगे कहा कि आज की बीजेपी सिर्फ गुजरात के लोगों और उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी ने भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन असलियत यह है कि चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। समाज के इस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी बातों से आहत होकर मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, यह कहना है अमीन पाठक का। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो बात सुनकर आपको हंसी आएगी, आप हंसेंगे, आप गारंटीड है कि आप हंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का जो टिकट काटा है, राजस्थान में नहीं दिया है, उसकी एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपको हंसी आएगी। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को टिकट दिया राजस्थान में, व्यक्ति को टिकट दिया, टिकट मिल गया, वो व्यक्ति अपना चुनाव की तैयारी करने लगा, लड़ने लगा, भाई खुश हो गया, टिकट मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, मतलब नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को किसी ने कान में धीरे से बताया कि भैया जी का टिकट दिए हो वो हिंदू नहीं है, उसका नाम सिर्फ हिंदू है, वो मुसलमान है। अब जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हो गए कान खड़े, क्या ऐसा कैसे हो सकता है गुरु, हमको तो सिर्फ जो है मुसलमानों का वोट चाहिए, शियाओं का वोट चाहिए, सुन्नियों का वोट चाहिए, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज का नाम लेते हैं पसमानदा वगैरह, उनका वोट चाहिए, सिख सैयद पठान का वोट चाहिए, टिकट नहीं देंगे गुरु, टिकट गलती से मिल गया। और आप हैरान होंगे जानकर कि वो गलती से मिला हुआ टिकट भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया और वहां से एक हिंदू व्यक्ति को टिकट दिया और कहा कि तुमने जो है अपनी पहचान छुपाई थी, इस वजह से जो है तुम हिंदू बनकर तुमने टिकट मांगा था और इसकी वजह से तुमको टिकट दे दिया, लेकिन अब तुमको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तुम मुसलमान हो, तुमको टिकट नहीं दे सकते।
लव जिहाद सुना था और फलाना ढमकाना जिहाद सुना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर चुनाव में कैंडिडेट यानी प्रत्याशियों के साथ लव जिहाद जैसा व्यवहार कर रही है, छुआछूत जैसा व्यवहार कर रही है। जिस आदमी को टिकट दिया वो मुसलमान निकल आया तो उसका टिकट वापस ले लिया। दोस्तों, आप अगर इसको ऐसे नहीं मानेंगे, आप इसको कहानी समझेंगे, तो हम आपके लिए पूरा विद प्रूफ आते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको कोई भी अलंतरानी नहीं सुनाई जाती है। देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार है, लाइव हिंदुस्तान जयपुर, हिंदुस्तान अखबार है ये, और देखिए ये क्या छापता है, ये क्या लिखता है, असली कहानी, सच्ची कहानी। राजस्थान में बीजेपी ने गलती से मुस्लिम को दिया टिकट, फिर वापस ले लिया, दिलचस्प है वजह। देखिए क्या लिखता है अखबार लिखता है कि राजस्थान में बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। अजमेर की मसूदा सीट से गलती से टिकट दे दिया, वो भी वापस ले लिया। अभिषेक सिंह के ऊपर तथ्यों को छुपाने का आरोप है। टिकट किसको दिया था? अभिषेक सिंह को। बाद में पता चला कि वो अब्दुल्ला सिंह है। अभिषेक सिंह, हालांकि ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला सिंह नहीं, अभिषेक सिंह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बार कान बता दिया, नहीं भैया मुसलमान है, वजू करता है, फिर कहां टिकट देने का है। फिर देखिए क्या लिखता है, राजस्थान में बीजेपी ने इस बार एक भी, हाँ ऊपर वाला ही दोहरा दिया इसने, मसूदा से गलती से टिकट दे दिया, वो भी वापस ले लिया। मसूदा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे अभिषेक सिंह चौहान का टिकट काट दिया। बीजेपी ने राजपूत समझकर टिकट दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक चौहान मुस्लिम हैं, धर्मांतरण करके हिंदू बने हैं। अजमेर में विश्व हिंदू परिषद धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों के हिंदू धर्म में, जो इनका कहना है कि ये अजमेर में जो है विश्व हिंदू परिषद ने कोई धर्म परिवर्तन का लगाया था, उसमें बेचारे हिंदू बन गए थे। लेकिन अब ये भी है कि धर्म परिवर्तन करके जो हिंदू बना है उसको भी भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू नहीं मानते, टिकट दे दिया, दे के वापस कर लिया। अब देखिए पूरा मसला क्या है, अखबार आगे डिटेल में लिखता है। चौहान के धर्म को लेकर विवाद हुआ। दरअसल हुआ यह कि अजमेर की मसूदा सीट से भाजपा को प्रत्याशी बदलना पड़ गया। पूर्व घोषित प्रत्याशी अभिषेक सिंह चौहान के धर्म को लेकर विवाद के बाद टिकट बदल दिया गया। बीजेपी के कुछ नेताओं का आरोप है कि अभिषेक सिंह मुस्लिम हैं। अभिषेक के मेहरात्र गोत्र होने की वजह से विवाद हो गया। हालांकि अभिषेक ने मीडिया से बात करते हुए इससे इनकार किया। अभिषेक सिंह का कहना है कि वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। वो पहले कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ऐन वक्त पर बीजेपी के बैकफुट पर, ऐन वक्त पर यहां कुछ अखबार ने गड़बड़ कर दिया है। ऐन वक्त पर बीजेपी में उनको बैकफुट पे आना पड़ गया। कहना चाहता है, बता दें कि भाजपा ने तय किया था कि मुस्लिम को टिकट नहीं देगी। अब मुस्लिम को, भाजपा को जो है 9% दोस्तों 9% वोट हैं और 36 सीटों पर ये मुस्लिम प्रभाव डालते हैं। तो अब भाजपा को इन 36 सीटों पर वोट चाहिए, लेकिन टिकट किसी मुस्लिम को ये नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, वोट चाहिए मुसलमानों का। तो आपने ये खबर देखी। और राजस्थान के भीतर इन्होंने बिधूड़ी को भेजा हुआ है। बिधूड़ी ने आज ही शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान करना। बिधूड़ी ने कहा है आज, वही रमेश बिधूड़ी संसद वाले जिन्होंने मुस्लिम को गरियाया था, मुस्लिम सांसद को, हाँ वही। तो उन्होंने आज ये कहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस जीत गई तो लाहौर में पटाखे दगेंगे, लाहौर वाले खुश हो जाएंगे। तो भैया लाहौर वाले ना खुश हो पाए, इसलिए जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताओ ताकि भारतीय जनता पार्टी खुश होए, लाहौर काहे खुश होए। अब ये धर्म ज्ञान कहाँ से निकाल कर लाए हैं बिधूड़ी, और ये लोग भड़काते कैसे हैं, बताते कैसे हैं, ये भी अपने आप में एक विषय है। इस भारत में किसी चुनाव आयोग के होते हुए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजियां कैसे कर सकते हैं कि भाई लाहौर कैसे खुश होगा कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा तो पाकिस्तानी कैसे खुश होंगे। वो लॉजिक है भाई का अपना। जो आदमी संसद में गरिया सकता है वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो खैर कुल मिलाकर ये है कि वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है और ये 9% वोट 36 सीटों पर जो असर डाल रहे हैं। अगर इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया, खुला सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा ये भी है, अब आप इसमें ये भी देखिए कि एक तरफ ये नरेंद्र मोदी हैं, कहते हैं कि हमने जो है 3 तलाक खत्म कर दिया, इसलिए मुस्लिम बहनों हमको वोट दो। ये कहते हैं कि अब तुम्हारे पति तुमको तलाक नहीं दे पाएंगे, इसलिए मुसलमानों हमें वोट दो। ये कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों तुम बहुत पिछड़े रह गए, इसलिए तुम हमें वोट दो। लेकिन मुसलमान इनसे नहीं पूछते, ये बताओ गुरु कि
एक को मुसलमान आदमी को टिकट काहे नहीं दिए हो? इस देश का नहीं है मुसलमान, या तुमको मुसलमान का वोट चाहिए नहीं? तो जब वोट नहीं चाहिए तो फिर मुसलमान का वोट मांगो नहीं, है ना? तो ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों का जो है वोट चाहिए, मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं वोट दे रही हैं, देती हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, और दूसरी तरफ उनको टिकट नहीं देखा। फिर इस वीडियो में अभी इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा ज्ञान नहीं देंगे, इस बात की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए वीडियो को एक बार कम से कम, ताकि सच आगे बढ़ सके। जो सच्चाई हम आपके लिए खोज कर लाते हैं ये आगे बढ़ सके। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए, फॉलो बटन ऊपर है, सब्सक्राइब बटन यूट्यूब पर नीचे है, नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।